हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसका सामान्य अध्ययन का पीआरटी का जो पेपर है वो आप सभी को पता है कि कल 24/8/2023 में दोनों शिफ्ट का जो पेपर है वो हो चुका है। अब दोनों शिफ्ट के पेपर की हम एनालिसिस करेंगे कि पेपर का जो कठिनाई का स्तर था वो किस लेवल का था। और आप सभी ने पेपर देखा था और अभी मैं आपको पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे दिखाऊंगी जो वास्तव में आपने जो है ऐसा लगा कि कहीं पढ़े ही नहीं हैं, ये कहाँ से आ गए। बुक में से सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, उसके आंसर ही नहीं मिल रहे थे। ये लग रहा था कि पता नहीं किसने ये परीक्षा जो है इसका जो ये क्वेश्चन है ये रेडी किए हैं। तो इसका जो है इस जो परीक्षा हुई इसके दोनों शिफ्ट के पेपर की मैं बताऊं तो मॉडरेट टू हार्ड रहा एग्ज़ाम जो है। इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी थे लेकिन मॉडरेट टू हार्ड इसको कहेंगे दोनों शिफ्ट के पेपर की। और मैंने दोनों शिफ्ट के पेपर की जो आंसर की है वो चैनल पर अपलोड की है। तो मुझे जो अपना व्यू बता रही हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट का जो मेल वाला जो पेपर था, मेल वाला यानी कि पुरुष वर्ग वाला जिसमें ये सामान्य ज्ञान का पेपर दिया था, वो थोड़ा सरल था इन कंपैरिजन टू सेकेंड शिफ्ट जिसमें फ़ीमेल का पेपर था। बहुत से बच्चे कह रहे हैं नहीं फ़ीमेल वाला ईजी था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को तुलना करके देखिए और क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड, दो आपको बता रही हूँ, साइंस और मैथ, तो ये जो थे वो आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। बहुत से बच्चे जिन्हें कम साइंस और मैथ आती होगी 8th लेवल तक की, वो भी कर पा रहे थे। लेकिन सेकेंड शिफ्ट के जो थे उसमें साइंस और मैथ जो थी काफ़ी हार्ड थी। जो जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसको तो जो था वो दोनों की लगभग एक सी ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगा। लेकिन शिफ्ट दोनों ही जो पीआरटी लेवल का एग्ज़ाम था, सबको ही लग रहा था कि पीआरटी लेवल का एग्ज़ाम है, 5th तक को पढ़ाने का है, तो इतना टफ एग्ज़ाम नहीं आएगा। और वैकेंसी भी बहुत सारी थी, बच्चे ये एनालिसिस कर रहे थे, तो एग्ज़ाम जो होगा वो इतना टफ नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो हिंदी का हुआ, हिंदी का नहीं, भाषा का जो हुआ है वो तो पेपर ठीक है, उसकी वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूंगी चैनल पर। तो वो तो पेपर ठीक है, उसमें आपके 30% नंबर आसानी से सभी बच्चों के मुझे लगता है कि आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करें तो इसलिए पेपर टफ था। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके कितने मार्क्स ऐसे हैं जो आने चाहिए और आप कट ऑफ में आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके 65 to 70% मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, समझ जाइए, 65 to 70% मार्क्स, ठीक है, इससे 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, ये अनरिजर्व के लिए बोल रही हूँ मैं, तो आप जो हैं कट ऑफ में आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे आप। ठीक है, और इसी से ओबीसी का 2% कम कर लीजिए। ओबीसी का ज़्यादा अंतर तो रहता नहीं, एससी का 5% का अंतर रहता है, 5-6% का, ऐसे ईडब्ल्यूएस का, तो आप उसको जो है इतना थोड़ा थोड़ा अपनी कैटेगरी के अनुसार कम करते चलिए। लेकिन फ़िलहाल मेरे एवरेज से ये है कि अगर आप 70% नंबर ले आते हैं, 65 to 70%, तो डेफिनेटली कट ऑफ में आ जाएंगे। अब चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जो है किस तरह के क्वेश्चन थे, जिससे कि आपको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितने टफ थे। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है और इसमें मैथ्स के क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये मैथ्स के क्वेश्चन जो थे इसमें काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अगर आपने 8th लेवल तक की मैथ पढ़ी है तो आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको देखिए जो इसके इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, अभी आपको जीएस के क्वेश्चन इसमें दिखाती हूँ। जो जीएस के क्वेश्चन इतने यहाँ पर टफ दिख रहे थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है। बच्चे को अगर नहीं पता तो बच्चा नहीं बता पाएगा। ये है शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस की क्रिया करने से क्या पदार्थ मिलता है। तो ये काफ़ी लेंदी वाला क्वेश्चन हो जाता है, मतलब बच्चे ने इस लेवल तक का जो है पढ़ा हो। तो जबकि ये क्वेश्चन बड़ा सरल था, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो सबको पता है, वनारोपण हम करेंगे तो इससे जो है बाढ़ जो है रुकेगी जब पेड़ पौधे हम लगाएंगे। तो इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन थे। एक ये देखिए, ये कोलीफॉर्म क्या है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा कोलीफॉर्म क्या है, और क्लोरोफॉर्म करके बच्चे भी बहुत से जो है कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इब्न बतूता वाला तो ईजी था, और इसके साथ साथ ये अर्धचालक वाला भी, ये सब ठीक थे क्वेश्चन, इनमें ऐसा नहीं कोई टफ था। एक ये क्वेश्चन देखिए कितना टफ आया था यहाँ पर, 1917 में सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग था, इसका आंसर तो मुझे भी नहीं मिल पाया।
और बिपिन चंद्रा की बुक और इनकी ये जो है, इनमें थोड़ा मैंने अभी जो देखा था तो उसमें भी अभी मुझे मिल नहीं पाया था। तो इस तरह के ये क्वेश्चन हैं। तो जो है इनको जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, ये जैसे यही वाला क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन और भी मैंने ऐसे देखे थे जो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से हैं, है ना, कि ये क्वेश्चन ढूंढ के इतने अजीब व गरीब क्वेश्चन आए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जो है सॉल्व किया जाए। इसको लेकर था एक। अब हम देखते, देखो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। अब ये सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है। इस सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में क्या था कि इसकी मैथ देखिए थोड़ी टिपिकल टाइप थी। जो बच्चे थे वो उन्हें सॉल्व करने में जो है थोड़ी दिक्कत आई उसको, क्योंकि बच्चों से जब मैंने रिव्यू लिया तो बच्चे कह रहे थे कि सेकंड शिफ्ट में जो थी मैथ थोड़ी टफ थी, जबकि यहाँ भी जीएस के क्वेश्चन कंपैरेटिवली ठीक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जीएस के यहाँ भी अजीबोगरीब दिए हुए थे, जो कि जो है थोड़ा टेंस करने वाले थे। जैसे भू स्थिर उपग्रह घूमता है ना, और ये विटामिन B12 का ये तो ईजी है। मेघ गर्जन वाला जो है, मेघ गर्जन के समय में ही बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यानी कि बिजली चमकने को लेकर था। ठीक है, तो इस तरह के ये क्वेश्चन जो थे, ये जो क्वेश्चन थे थोड़े से, एक ये क्वेश्चन भी मुझे, ये जो फ़ारेनहाइट वाला था, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान क्या होता है, तो ये होता तो इसका सी आंसर है। लेकिन बच्चों के लिए जो है थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो है साइंस के क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे थे बच्चों के लिए। ये देखिए रक्तचाप, पूरा आप ब्रेन अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन थे फिलहाल पीआरटी लेवल के हिसाब से बहुत टफ थे, काफ़ी डीप एग्ज़ाम दिया था। वैसे भी वही कंपटीशन ज़्यादा होता है दोस्तों। तो यही होता है कि क्या किया जाए कि बच्चों को टफ जो पेपर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे जो हैं कम से कम इसको पास कर पाएँ, उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो बन पाए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये है। तो फिलहाल ओवरऑल पेपर टफ था, और अगर आपके 65 to 70% आपने मार्क्स जो है ऑब्टेन कर लिए 120 क्वेश्चन में से, तो समझ लीजिए आप जो है मेरिट में डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जब टफ था तो सभी के लिए टफ था, ऐसा नहीं था कि अकेले आपके लिए ही टफ था। इस सेम लेवल के होते हैं बच्चे, सेम मेंटल वो पोजीशन रहती है। ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ ही गलत, मुझे ही टफ लगा। ज़्यादातर बच्चों को ये एग्ज़ाम जो है टफ ही लगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और अगर चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा।